तो अभी मैं बाहर आया हूँ क्योंकि ये सब मेरे को साफ करना है अभी। तो मैं पूरी तरह से भीग गया, लेकिन अब क्या करें, अब इनको भी तो बचाना पड़ेगा ना। मैं पूरी तरह से भीग चुका हूँ, फैन पहला हुआ, मुझे ठंडा लगने के पूरे चांसेस हो गए। इस चांसेस को घटाने के लिए मुझे नहाना पड़ेगा। तो मैं ये अभी नहा के आ चुका हूँ और अभी बात करते हैं। और बचपन में जब भी ऐसा बारिश होता था, घर के सामने जब भी पानी जम जाता था, तो मैं कागज़ के नाव बना के उसे पानी में बहाया करता था। आज भी मैं वो करने वाला हूँ। मैंने कागज़ के नाव बनाया है, उसको हम बहाएंगे। पहली कोशिश तो नाकाम हो गई, अब दूसरी कोशिश की बारी थी। एज यू गाइस नो कि चारों तरफ बहुत नेगेटिव सिचुएशन है। इस नेगेटिव सिचुएशन में ये छोटी छोटी खुशियाँ ही हैं जो हमें पॉजिटिव साइड में रहने के लिए मदद करती हैं। अभी ये बारिश में भीगने के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनमें से एक कहानी है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मैं स्कूल के टाइम पे बाहर ट्यूशन पढ़ने जाता था और शाम को 7 साढ़े 7 बजे कुछ मेरा ट्यूशन छूटा था और इतनी ज़ोरों की हवा चल रही थी, मैं क्या ही बताऊँ यार, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। इतना समझ लो, आने जाने के लिए कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और तूफान आने की आशंका थी। तो मम्मी का कॉल आता है कि शायद से तूफान आने वाला है, तो जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, क्योंकि बस तो आ नहीं रहा था। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं वहाँ से पैदल घर आऊँ। तो पैदल चलते चलते मैं कुछ ही दूर गया था कि बहुत ज़ोरों की बिजली गिरगी और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। मैं रास्ते में था और आसपास मुझे कोई शेड भी नहीं दिख रहा था, तो क्या ही करे, मैं आगे चलता गया कि चलो कोई बात नहीं, भीग जाएंगे तो क्या हुआ, लेकिन घर तो पहुँच जाएंगे। लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो गई कि कुछ ही सेकंडों में मैं पूरा ऊपर से नीचे तक भीग चुका था। 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा था और बारिश इतनी ज़ोरों की हो रही थी और बादल इतने थे आसमान में, जितना अंधेरा था नहीं उससे ज़्यादा अंधेरा लग रहा था। तो मैं सोचा जल्दी जल्दी घर पहुँचते हैं बस। लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं जल्दी घर पहुँचूँ। तो मैं कुछ दूर आगे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पानी सड़क पे आ चुका है, कि मेरा पूरा जूता पानी में डूब चुका है। मैं कुछ दूर आगे गया तो बगल से एक ठो गाड़ी जा रही थी और वो इतनी तेज़ गई कि पूरा स्प्लैश मेरे ऊपर आ गया। तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को भूलते हुए मैं आगे बढ़ता चला गया। और क्योंकि मैं तब छोटा हुआ करता था बहुत, तो कुछ दूर आगे जाते ही मैंने देखा कि पानी का लेवल बढ़ रहा है। जो मेरे जूते तक था अभी वो धीरे धीरे मेरे घुटने तक आ चुका है पानी। लेकिन मैंने सोचा आज तो हम रुकेंगे नहीं भैया, आज तो हम घर जाके रहेंगे। और इस पॉइंट पे आके मैंने फ़ोन निकाला और मैंने मम्मी को कॉल करने की कोशिश की। तो मुझे समझ आया कि फ़ोन में अभी पूरी तरह से पानी घुस चुका है। अब क्या ही करें, मैं मम्मी को भी कॉल नहीं लगा सकता। तो अभी तो मैं हंस रहा हूँ इस बात पे, लेकिन तब बहुत सीरियस बात थी। क्योंकि सिचुएशन सोचो ना कि शाम को 7 साढ़े 7 के बाद का वक्त है, मेरे घुटने तक पानी आ चुका है, जो भी गाड़ी रास्ते से जा रहे हैं उनका स्प्लैश मेरे ऊपर आ रहा है, आसपास कोई भी इंसान नहीं दिख रहे या फिर हेल्प ले सको। क्योंकि पानी घुटने तक थी तो मुझे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तब मुझे थोड़ा सा डाउट होने लगा अपने पे कि अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा यार, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन अभी तो रास्ते पे उतर चुके हैं, तो आगे जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था वो एक बस स्टैंड, बीच में एक बस स्टैंड आता था, फिर जो बस स्टैंड आता था वो मेरे घर का बस स्टैंड था। तो जैसे तैसे करके मैं सेकंड बस स्टैंड तक पहुंचा और एक बस स्टैंड बाकी थी मेरे घर पहुंचने के लिए। तो मैंने सोचा कि इस बस स्टैंड पे थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो ये सोच के मैं बस स्टैंड पे चढ़ा और किसी प्रॉब्लम की वजह से बस स्टैंड पे लाइट जल नहीं रही थी। तो मैं बिना देखे ही बस स्टैंड पे चढ़ गया और मेरी किस्मत भाई साहब, मैं जैसे ही बस स्टैंड पे चढ़ा अचानक से 7-8 कुत्ते मेरे पे भौ 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 करके भागने लगे। मुझे कुत्तों से बहुत ज़्यादा ही डर लगता है यार। अब क्यों डर लगता है, इसके पीछे भी कहानी है, वो किसी और दिन की कहानी है। और डर के मारे बस स्टैंड से जल्दी जल्दी उतरने में मेरे पैर में मोच आ गई। अब जो भी हो, जैसे तैसे मैं उस बस स्टैंड से, जो मेरा घर का बस स्टैंड था, वहाँ तक मैं पहुँचा। मेरे पैर का दर्द बढ़ चुका था और इतनी देर पानी में भीगने की वजह से मेरा एनर्जी हद से ज़्यादा ड्रेन हो चुका था। मेरा बॉडी का हर एक इंच बारिश के पानी से भीग चुका था। जो मेन रोड है, मेन रोड से नीचे उतर के और गली गली से मेरा घर 10 मिनट का रास्ता था। मेन रोड पे मेरा घुटने तक पानी था, तो सोच सकते हो नीचे उतरने पे क्या हाल हो सकता है। तो धीरे धीरे जैसे मैं नीचे उतरता चला गया और जैसे मैं गली की तरफ गया, तो धीरे धीरे पानी का इंटेंसिटी भी बढ़ता चला गया। और जब तक मैं गली तक पहुंचा था, पानी घुटने से ऊपर मेरे कमर तक आ चुकी थी। अब कमर तक पानी लेके तो चलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। तो मैं गली में जैसे जैसे आगे चलता गया और अजीब अजीब सी चीज़ें होने लग गई।
अब तक तो थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट्स आ रही थी, तो मैं देख पा रहा था आगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं गली के अंदर गया, जो स्ट्रीट लाइट्स थे वो भी बंद हो गए और आसपास जो भी बिल्डिंग से रोशनी आ रहा था उन सब से भी रोशनी आना बंद हो गया। पूरे एरिया का लाइन चला गया था। तो और अभी पूरा रास्ता अंधेरा था। तो इतनी देर में बारिश के पानी में भीगने की वजह से और हवा भी चल रही थी, तो मुझे धीरे धीरे ठंड लगनी शुरू हो गई। क्योंकि इतने देर से पानी के साथ मैं कुश्ती लड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, तो इस वजह से मुझे भूख भी लग रही थी। और मेरे दिमाग में इस पॉइंट पे एक ही चीज़ चल रही थी, मुझे जल्दी घर जाना है, मुझे गरम गरम हॉर्लिक्स पीना है और मुझे शिनचैन देखना है। गली ऐसा सीधा था, फिर ऐसा लेफ्ट एक टर्न आता था, ऐसे लेफ्ट टर्न लेने पे ही सामने मेरा बिल्डिंग दिखता था। अब मुझे ध्यान नहीं रहा कि ये सीधा गली जाने पे ये जो लेफ्ट जो मोड़ है यहाँ पे एक खुला हुआ ड्रेन है। तो मैं एकदम एक्साइटमेंट में टर्न मैं जल्दी लेने गया और मेरे पैर में तो मोच लगी हुई थी। तो मैंने जैसे ही टर्न ली तो मेरे पैर में इतनी ज़ोरों की दर्द हुई कि मैं डिसबैलेंस हुआ और जो ड्रेन थी मैं उसमें गिर गया और एक बार में मैं छाती तक डूब गया। अच्छा हुआ कि नाला ज़्यादा डीप नहीं था, नहीं तो मैं पूरा ही शायद डूब जाता उस दिन। और उठने के बाद मेरे पैर में बहुत ज़ोरों की दर्द हो रही थी और एक कदम भी चलने लायक मेरे में एनर्जी बचा नहीं था। लेकिन घर जाने के लिए और कुछ ही कदम बचे थे और यहाँ से उस कुछ कदम की दूरी मुझे कई लाइट ईयर्स की दूरी लग रही थी। तो मैं एक पॉइंट पे सोच रहा था कि मैं इधर ही बैठा रहता हूँ, मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। जब बारिश रुकेगी, थोड़ा बहुत एनर्जी आएगा तो मैं आगे जाऊँगा। लेकिन तब मेरे दिमाग में आया कि मम्मी ने तो कहा था जैसे भी हो घर पहुँच जाओ। और ये बात मेरे दिमाग में आते ही पता नहीं कहाँ से मेरे बॉडी में एक लास्ट एनर्जी का वेव आया और मैं आगे बढ़ता गया। और यहाँ पे मैं जो भी आगे बढ़ रहा था, जो भी कर रहा था, अभी बस मेरे विल पावर के ऊपर डिपेंड था। मेरे बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी और सामने मुझे बिल्डिंग दिखा और जैसी बिल्डिंग देखा मैंने, मेरे अंदर से फिर से एक एनर्जी का वेव आया। मैंने सोचा अब तो मतलब दौड़ के पहुँच जाएंगे। मेरे हिसाब से मैं दौड़ रहा था, लेकिन एक्चुअली में मैं जल्दी जल्दी पैर घसीट के चल रहा था बस। और क्योंकि अभी इतने ठंड में और हाथ गीला होने की वजह से हाथ भी मेरा सुन्न पड़ चुका था, तो मैं चाबी खोलने की कोशिश कर रहा था। तो और ताला खुली चुकी थी, मैंने गेट खोला और तभी मुझे ध्यान में आया मेरे पैर में ना कुछ मतलब पोक कर रहा था। तो मैंने सोचा कचरा वचड़ा होगा। तो जैसे ही मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ता हूँ और पानी मेरे पीछे छूट जाता है, मैं गेट बंद करता हूँ, तभी मेरे पैरों में कुछ बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। तो मैंने ऐसे नीचे देखा कि क्या है, और देखते ही मैं एकदम डर के मारे मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई भाई साहब, क्योंकि मेरे पैर में एक सांप ने जकड़ रखा था। यानी सांप तो नहीं, मतलब सांप का एक छोटा सा बच्चा था जो कि मेरे पैर में एकदम ऐसे पूरा कॉइल हो रखा था। और पता नहीं क्या हुआ, तब मेरे एड्रेनलिन ने किक किया और मुझे कहाँ से हिम्मत आई तो और मैंने एक हाथ से ऐसे सांप को पकड़ा, सांप के सर को पकड़ा, उसे एकदम ऐसे निकाल के बाहर गेट के बाहर फेंक दिया। गेट के बाहर फेंकने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैंने ये क्या किया। मैंने यकीन मानो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। अभी तो मैं हंस रहा हूँ, लेकिन तब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। और जब मैं घर पहुँचा तब घड़ी में 10:30 बज रहे थे। जो बस में नॉर्मली 10 मिनट लगता है, ये सफ़र तय करने में मुझे टोटल 4.5 घंटा लगे थे। एनीवे उसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं। उसके बाद मुझे थोड़ा बिट्स एंड पीसेस याद है कि मैंने दूध पिया, मैंने खाना खाया और मैं सो गया। और उसके बाद डायरेक्ट मेरी आँख सुबह खुली। तो आज इतनी बारिश देख के मुझे उस दिन की याद आ गई। और अगर यहाँ तक देख लिया और कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में और एक कहानी शेयर करते हुए। ओके, चलो बाय।